बेटा जन्मो जके नार संग नहीं आयो लला मेरो ऐसी घड़ी में आयो। पल्लम तो ढोलक बाजी बजाए जा रहे महलन में लला की खुशी और इतने आरे कोई बजाए रहो थाली को और काउनी बेला बजाए सुरची के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया और सुनीति के बेटा पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया। बोलिए भक्तवंशल भगवान की। और हाँ भैया ये 201 रुपए का पुरस्कार आया है, ये हमारे रिंकू भैया के पिताजी की तरफ से हिमांशु और लबी की तरफ से। तो इनके नाती तो होंगे जे हाँ, ये हमारे रिंकू भैया के पिताजी के नाती हैं लबी और हिमांशु। 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, तालियों का स्वागत करें इनके लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव और उत्तम कुछ बड़े हुए हैं आंगन में। एक दिन ध्रुव और उत्तम पिताजी के दरबार में गए। ध्रुव जमीन पर खड़ा है, उत्तम को महाराज ने गोदी में बिठा लिया। गोदी में उत्तम को बिठाया। समाज के लोग विचार कर रहे हैं भैया गोदी में बैठे हुए लागे तो जे नीचे खड़ो का सो, लेकिन कैवे की हिम्मत काऊ की नहीं पड़ी जो राजा बाई बात। लेकिन जो राजा नहीं है, जो पब्लिक की भावनाओं को न समझ पाए, सबकी भावनाओं को समझा, तो उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव को इशारा दिया। ध्रुव आया और ध्रुव को गोदी में महाराज ने बिठा लिया। बोलिए भक्तवंशल भगवान की। एक नीच प्रकृति का इंसान बैठा था उसी दरबार में। बाज बात अच्छी नहीं लगी कि महाराज ने और जी दासी को लड़का गोदी में बैठा लिया। खड़ो है कि बोलो महाराज तुम्हारी अगर इजाजत है तो हमने घरे भोजन करे आए। राजा ने जवाब दो चले जाओ भैया। अब वो अपने घरे गो बाने पे पत्नी थी कही ते सुन तू तो मते करना जिकती के राजगद्दी को मालिक छोटी रानी को लड़का बने। जवाब दोस्तों तुम्हें मालूम है राजा से पहले ही लिखवाए लिए रानी ने। सुने काऊ तो कहिए मत, हम बेहाल देख के आए कि बड़ी रानी को लड़का महाराज की सूदेलंग की गोदी में बैठो है। भैया बाने लोटा दो ले तुम तो न पानी पियो में बेहाल हाल दारे भाजी पानी कई कऊ मत जा आगे लगाए बे। और ये बात हकीकत है, नारी जाति के पेट में कोई बात छिपती नहीं है, स्त्री के उदर में कोई बात छिपत नहीं। अगर तुम्हें कोई बात अगर पूरे गांव में फैलावनी हो तो 10 आदमी ते न कह के एक स्त्री ते कह दियो, एक ते कह दियो बस सवेरे ते संज्ञा जब हो या पूरे गांव में है जाए। इनका दोष नहीं है, ये दुष्टन महाराज का श्राप लगा हुआ है। भगवत श्रोताओ
उस नीच को ये बात अच्छी नहीं लगी कि महाराज ने ध्रुव को गोदी में बैठा लिया। एक कवि कल्पना कर रहा है, बिल्ली रंग सुभावन बदले और कथा भागवती खूब सुनइयो, तरज राज पशु नहीं जाने, भैंस के आगे बीन बजइयो, और हिजड़ा कबऊ न मर्द बने बै काम बटी तुम रोज पिलइयो। चुगिल से मन की बात कहो तो चुगिल कभऊ नहीं चूके गो, और अंधे पे भैंसियां कुतबइयो तो नोकी 11 कुत्ते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो पत्तई पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनों समझइयो पर टांग उठाए के। जवाब दो काउ तो कहिए मत तू, मैंने तो बताया दिए। बाने लोटा दो और सुरची के जोरे गई। देखिए हमारे गुरुजी ने 3 स्थान बताए हैं। अगर नारी को अगर कोई बात अगर पल्ले पड़ गई और जी और कह दियो पीछे थी कि मैंने तो ये बात बताए दी पर तू काउते कहिए मत। 3 स्थान कौन कौन से बताए? कौए न कौए जा बात है, 3 स्थान पर कहूं न कहूं तो कहनी है। कौन कौन से स्थान है मालूम है? बताएं परीक्षित महाराज, सुनो। अरे जब भोरई पलिगत जाएगी नारी स्त्री सवेरे उठेगी, पहलो स्थान वो है कंडा पात पे बात करें। कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन अपनी घर की बस रामलीला स्टार्ट। कोई पूछे चाहे न पूछे और कंडा पात पे उन्हें कह पाई तो अरे लौट की नारी भवन चलेगी, कलशाय अपने हाथ कहेगी, और चाय कुआ पे नीर भरेगी, और अपने घर की जिक्र करेगी। अब तो कह रहे कुआ तो रहे ना, पानी भत्ता झूठ कह रहे हो तो बताओ, पानी भत्ता पे बात तो होती है ना होती है? अगर मऊ न कह पाई पानी भत्ता पे तो तीसरा स्थान तो है सो महाराज परमात्मा चुनाव करके आया। फिर नहीं रुकी। कौन सी? अरे लोट की नारी भवन चलेगी, और जाखन सूरज किरण मुदेगी, और लोटा अपने हाथ गएगी, और आई खेत में जिक्र करेगी, और अपने घर की बात करेगी, और फिर बात नहीं शेष बचेगी। खेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ कोई ऐसी ना है हमारी माता बहन, यहाँ तो सब बढ़िया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भैया तुम्हारी तो भलाई न्यू करनी पड़ेगी कि हमें काम तो तुम लोगों से ही है नौदना तक।
हाँ न कर ले तो रोटी बंद है जाएगी भाई। तो बोलिए गोविंद भगवान की। सुरची से जाकर के कह दिया है। सुरची दौड़ करके गई, ध्रुव को पकड़ करके सुरची ने जमीन पे गिराया। ध्रुव रोता हुआ सुनीति मैया के पास में पहुंचा है। सुनीति ने जवाब दिया है, मेरे लाल तू आज रो क्यों रहा है, तुझे किसने मारा है ध्रुव। और सुनीति मैया बोली, अरे वो दुखिया के लाल और कन्हैया कोई लला तो मारो रे। हाँ भैया, कल सुबह का भोजन हमारा शास्त्री मंडल और परीक्षित महाराज जी तुम्हारा भी हमारे साथ में निमंत्रण है। अशोक भैया और करू भैया इन दोनों के यहाँ पर है कल सुबह का। और सांझ को कहाँ खाएंगे आज? सांझ को हड़ताल कर ले फिर। करू और अशोक की तरफ से एक कट्टा अच्छा एक कट्टा आटा का और एक रिफाइंड की टीन। तालियों का स्वागत करें इनके लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कुंटल आलू मिंटू भैया की तरफ से और एक कुंटल आलू पुष्पेंद्र भैया की तरफ से। तालियों का स्वागत करें इनके लिए। बोलिए दानदाताओं की, कार्यकर्ताओं की। अरे वो दुखिया लाल कन्हैया और कौन लला मारो रे। दुख में दुख तेरे कन्हैया हाथ जी कौन डारो रे। क्या तुम भैया भैया आपस में झगड़ गई क्या? क्या हो गया ध्रुव, तू क्यों रो रहा है? बेटा तुझे पता नहीं है, हम बड़े दुख में समय को व्यतीत कर रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया क्या तेरा? ध्रुव ने जवाब दिया, भैया ऐसी बात नहीं है। जवाब दिया, भैया सुन कि बबुलानी मोई उठाई गोद बैठा रो। भैया बबुलानी मोई उठाई गोद बैठा रो। मोसीनी पकड़ी बाई ढकेला। मेरी बात पे मत करे छोड़े ही। अरे मौसी को दुख मोई नाई बबुल नहीं मुख से बोले। भैया मुझे मौसी ने मारा, उसका दुख नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का हुआ कि मौसी मुझे मारती रही और पिताजी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। इसलिए भैया तो
जावेंगो तो से मन की मैया करे आज पूजावेंगो। मौसी ने मुझसे कहा मैया कि तूने भगवान का भजन नहीं किया है और जब गोदी में बैठने के लिए तो भजन करना पड़े हो तो मैया सुन माता हम तब तो से मैया मैं तो कहूँ आज तब करवे जावेंगे। मैया मुझसे कहा है मौसी ने कि तूने भगवान का ध्यान नहीं किया है तो ऐसा कर मैया मुझे तू आज्ञा दे दे मैं जंगल में परमात्मा का भजन करने के लिए जाऊंगा। सुनीति बोली लला क्या तू इस बात को जानता नहीं है कि मौसी की मार और महतारी की मार बेटा को कबहू लगत ना है। ध्रुव ने जवाब दो मैया दुख मो जावात को ना है कि मौसी ने मारो। दुख तो मैया जब हुआ मौसी मुझे मारती रही और पिताजी यहाँ के राजा थे लेकिन पिताजी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। सुनीति बोली बेटा तेरे पिता होते तब तो तू बचाए लेते। ध्रुव एकदम चौंके गो। ध्रुव ने जवाब दो मैया पिता वो मेरे पिता नहीं है। मैया बोली बेटा तेरा पिता जंगल में रहता है और वो तेरा ही पिता क्या है वो तो संसार का पिता है। बेटा ध्रुव जब तू बड़ा हो जाए तो भगवान का ध्यान करने के लिए जंगल में जाना वहीं पर तेरा पिता तुझे मिल जाएगा। ध्रुव ने जवाब दो मैया क्या कहा तुमने बड़ा हो जाऊं जब? अरे मैया मैं तो बड़ा हो चुका हूं। अगर मेरा बाप जंगल में रहता है तो हमें आज्ञा दे दे हम अपने पिता की तलाश करेंगे। सुनीति ने जवाब दो बेटा अभी तू छोटो है जब बड़ो हो जाए तब चलो जाइए। ध्रुव ने जवाब दिया मैया अगर तूने मुझे आज्ञा नहीं दी तो भोजन की तो बहुत बड़ी बात रही पानी तक भी नहीं छूंगा तेरे आंगन में। भगवान श्रोताओं सुनीति मैया समझ गई कि यह ढीला है अब नहीं मानेगा। आज सुनीति मैया ने अपने बेटा को सीने से लगा लो और बोली है लाला
से हजारों मुसीबतों का सामना किया है बेटा। अरे मेरी सौत मोई बहुत सताती, एक शेर या तो भिजवाती। अरे एक शेर या तो भिजवाती, तामी बेटा कनिक बनाती, और सारे दिन में तो ये खबाती। मेरी सौत मुझे नाना प्रकार के कष्ट देती थी, बड़ी मुसीबतों से मैंने तुझे प्राप्त किया, और आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है ध्रुव। ध्रुव ने जवाब दिया है मैया मैं जा रहा हूँ, तेरे दूध की कसम खा के कह रहा हूँ मैया, अगर परमात्मा जंगल में रहता है तो हम जंगल में परमात्मा को ढूंढ करके तेरे सामने पे खड़ा कर दूंगा मैया। ध्रुव खड़ा है, सुनीति बोली बेटा जब मेरे कोई संतान नहीं थी तो महात्मा दरवाजे पे आते थे, तो महात्माओं को मैं हाथ दिखाती थी कि बाबा मेरे संतान पैदा होगी या नहीं। ध्रुव ने जवाब दिया भैया अरे चोरों में मुझे काहे कुर्बाने, और मेरी न पेश करमती जावे। भैया तू एक काम कर ले, अब संसार में तेरा मदद करने वाला कोई नहीं है माँ, एक काम कर ले। कौन सा? अरे छाती दिल सिलाई लड़ाई में कछु नहीं ना ठाकुर के गाय, ननी पन भक्तन के तारे भगवत नारी पैर रजतारे। परमात्मा का ध्यान कर ले। भगवान श्रोताओं ध्रुव आगे बढ़ा, हुआ क्या? आगे बढ़ेगा छैया है, धरती पे गिर गई मैया है। ध्रुव जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। 50 किलो आटा ओमती जी के कुमार साहब की तरफ से है, नीरज भैया की तरफ से 50 किलो आटा। चलो महाराज अब तो हमें नहीं मालूम ईसा के तुम आए जो कौन सा गैलाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाँव ही होगा ये गैलाना। अच्छा तो तुम्हारा जी स्थान काय के नाम से बोलो जातो है, गैलानो गांव के नाम से तो बोलो जातो है। हाँ इतने बढ़िया आदमी है, इतने बढ़िया भक्त गड़े हैं यहाँ के, बताओ एक ही दिन कहिए बस और कहवे की जरूरत ही ना पड़ी। सभी लोग दान कर रहे हैं, ऐसे ही दान करते रहें। देखिए महाराज जी ने, हमारे मुकेश गिरी महाराज ने यहाँ पर तुम्हारे आश्रम पर तपस्या की है। देखिए कितनी कठिन तपस्या की है इन्होंने, खड़े होने की। 41 दिन का प्रण किया, 41 दिन का। कितनी कठिन तपस्या है। और अन्न छोड़ दो, महाराज जी ने अन्न भी नहीं खाते हैं। और देखिए आप इसे क्या समझ रहे हो,
मैं कह रहा हूं यहां से कोई अगर 5 घंटे खड़े होकर के दिखा दे तो हम भी मान जाएंगे। 5 घंटे, और वो तो 41 दिन से खड़े हैं। बोलिए संत समाज की, भागवत महापुराण की। देखिए महाराज जी ने तपस्या की है और आप लोगों का सबका संयोग रहेगा, और संयोग है यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है। आज देखिए साल भर को त्योहार है, फिर भी आप लोगों के इतने बड़े आभारी हैं जो आप लोग पांडाल तक आए हैं। और भागवत कथा में सभी लोग संयोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग रह गए हैं कथा में भाग सभी लेंगे। जरूरी यही नहीं है कि 50 किलो आटो हम कैसे दें, जितना जहाँ पे बने उतना ही दियो, ठीक है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। ध्रुव ने तपस्या की है जंगल में। भगवत श्रोताओं देखिए, ध्रुव गए हैं जंगल में। देवर्षि नारद ने विचार किया है कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहे हो, लेकिन जाने कोई गुरु बनाए ना है, और बिना गुरु के तपस्या होतना है। बिन गुरु भवनि दिधरे न कोई, और चय बिरंच शंकर सम होई। नारद ने आगे बढ़ के जवाब दो, लला कहां जा रहे हो? जवाब दो। ध्रुव ने तपस्या करवे जा रहे, भजन करवे जा रहे। नारद बोले लला तेने कोई गुरु बनाए लाए? ध्रुव ने जवाब दो, बाबा जी गुरु का हो तो है लला, बिना गुरु के भगवान के दर्शन ना हो तो। ध्रुव बोलो तो ठीक है बनाए लेंगे। ध्रुव आगे बढ़े, नारद बड़े चक्कर में। नारद फिर आगे से पहुंचे, विचार कर रहे जी बड़ो हटीलो बालक हो, जे ही ना कह रहे हो कि तुम्हें गुरु बन जाओ, पे चक्कर में डल रही हमें गुरु बनाए ले। तो ध्रुव से नारद को खुद कहनी पड़ी कि लला तू अपो गुरु और हमें बनाए ले। तो ध्रुव ने जवाब दो, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, पर तुम जिको मुंह पे टाइम ना है। मो तो अबे ही वृंदावन के टीला पे भजन करनो है। तुम जिको के साल क्या ही तपस्या करू, लंगोटी धो, ये तो टाइम ना है मुंह पे। नारद ने जवाब दो, चिंता मत कर बेटा, हम 1 साल को चेला बना दे और 1 घड़ी को चेला बना दे, चल। तो ध्रुव ने नारद को गुरु बनाया है। ध्रुव ने